खबर यूपी के चंदौली से है। यहां बलुआ थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में 21 जुलाई की सुबह ईंट भट्टे पर मुंशी की रक्त रंजित शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच में पाया कि ईंट से कुचलकर मुंशी सरजू यादव की हत्या कर दी गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और खुलासे के लिए क्राइम ब्रांच सहित बलुआ पुलिस को निर्देशित किया। सप्ताह भर के भीतर ही मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया और मामले में उसी ईंट भट्टे पर काम करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी आपस में जीजा और साले हैं। मृतक मुंशी द्वारा दोनों आरोपियों से बार बार दिए गए एडवांस पैसे को लेकर तगादा किए जाने से आरोपी नाराज थे और शराब के नशे में ईंट से कुचलकर मुंशी की सोते समय हत्या कर दी थी। मृतक मुंशी के टॉर्च ने इस हत्याकांड से पर्दा उठाया। दरअसल बलुआ थाना क्षेत्र के रसूलपुर में एक ईंट भट्टा है जहां पर मुंशी के रूप में सरजू यादव काम करते थे। ईंट भट्टे पर करीमन वनवासी और उसका साला रामचंद्र वनवासी काम करते थे। ईंट भट्टे पर मजदूरी को लेकर दोनों आरोपियों ने ईंट भट्टा मालिक से एडवांस में ज़्यादा रकम ले लिया था और काम नहीं करते थे। इस बात को लेकर मालिक के आदेश पर मुंशी सरजू यादव बार बार आरोपी करीमन वनवासी से पैसे का तगादा कर रहा था। आरोपी ने लगभग 35,000 रुपये ज़्यादा ले रखा था, जिसको लेकर मुंशी सरजू यादव बार बार तगादा कर रहा था। इसी बात से नाराज होकर मुख्य अभियुक्त करीमन वनवासी ने अपने साले रामचंद्र वनवासी के साथ मिलकर सोते समय सरजू यादव की ईंट से सर कुचलकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। हालांकि मृतक सरजू यादव प्रतिदिन अपने साथ टॉर्च लेकर सोता था, लेकिन हत्या के बाद उसके शव के पास से टॉर्च गायब था। चूंकि यह ब्लाइंड मर्डर था और पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था, इसलिए पुलिस लगातार खोजबीन कर रही थी और मुखबिरों को भी सक्रिय किया गया था। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि सरजू यादव के दोनों हत्यारे हुदहुदीपुर गांव में हैं और कहीं भागने की फिराक में हैं। इस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और उनके पास से मृतक सरजू यादव का टॉर्च बरामद कर लिया। थाने जाकर पुलिस ने जब दोनों आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल ने बताया कि दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है। आरोपी करीमन पैसे के बकाये को लेकर तगादा किए जाने से नाराज था। शराब के नशे में आकर दोनों ने सोते समय सरजू यादव के ईंट से कुचलकर हत्या कर दी थी। चंदौली से राजू खान की रिपोर्ट। सब क्या मामला है, क्या आपको पता है कि 20/21 की राता में एक सरजू यादव है जो अपने ईंट भट्टे में एक मुंशी था, उसकी सर फोड़ के मृत्यु कर दी गई थी और ब्लाइंड मर्डर था। आज इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया गया है। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्या कहते हैं, जो निकल के आई है कि 2 लोग आए हैं जिस प्रकाश में करीमन वनवासी और रामचंद्र वनवासी, जो करीमन का साला है। इनका उस भट्टे पे काम जो है वो पैसा बकाया था, मतलब इनके 23,000 रुपये का एक्स्ट्रा इनको पेमेंट कर चुका था भट्टे वाला और मुनीम से इनकी क्या कहते हैं बार बार झड़प हो चुकी थी। तो वैसे ये केस क्या कहते हैं बहुत टिपिकल हो गया था, मगर बड़ी अच्छी विवेचना हुई है इसमें। विवेचना में ये प्रकाश में आया था कि जो रात्रि में ये सरजू टॉर्च लेके निकला था वह टॉर्च मिली नहीं वहाँ मौके पे। तो उसी टॉर्च के खोज में क्या कहते हैं जितने भी सस्पेक्ट थे उनको सर्च आउट किया गया। फाइनली क्या कहते हैं जब ये पता लगा कि ये टॉर्च मिल गई है तो क्या कहते हैं उसके बाद ये लाए गए कुछ क्वेश्चनिंग के लिए करीमन, और इन्होंने अपना जो गुनाह है वो कबूल किया और साथ ही साथ में ये बताया कि रामचंद्र के साथ मिलकर इन्होंने शराब पी थी। उस रात शराब पी के और ये गुस्से में घटना कारित की है। सर पीछे कारण क्या सामने आया? कारण ये सामने आया कि इनका पैसा भट्टा मालिक पे बकाया पैसा था, जो भट्टा मालिक ने इनको एडवांस में काफ़ी पेमेंट कर रखी थी, जिसके लिए एवज में इन्होंने काम नहीं किया था और काम इन्हें करना था। मगर इस बीच में जो मुंशी था, जो सरजू मुंशी था, वो लगातार इनको बताते रहता था कि ये इसकी पेमेंट करनी है, उसके उपलब्ध में काम करना है। तो ये चीज़ इनको बड़ी अखर रही थी, वो बार बार क्यों बताता है और क्यों उसके ये एग्रीमेंट कर लेता है कि अगर मुझे हमें पैसे लौटाए जाने हैं। तो इस बात पे गुस्सा होकर उन्हें शराब पी के उसकी हत्या की।